अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों। आज मेरे किचन में है मिक्स सब्जियों का अचार की रेसिपी। ये बहुत झटपट बहुत आसानी से 10 मिनट में तैयार होगा और 10 मिनट में इस काबिल हो जाएगा कि हम इसको खा सकते हैं। आजकल फ्रेश मूली और गाजर आई हुई है। मूली गाजर के साथ आप जो भी सब्ज़ी शामिल करना चाहें मिक्स करें और बनाएं घर में 10 मिनट में अचार। बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार, और खाने वाले समझ नहीं सकेंगे कि ये बाज़ार का है या घर का है। और इतनी झटपट, ना इसको एक हफ़्ता रखने की ज़रूरत ना कुछ। तो चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई पैन रखा सबसे पहले आग पर। इस पर मैंने 1.5 चम्मच, 2 चम्मच सूखा साबुत धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच काली मिर्च साबुत ले ली। इन सब को हम फ्राई पैन में डालेंगे और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इससे इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसको कूटना आसान हो जाएगा। इस तरह से अगर मसालों को रोस्ट करके तो कूटा जाए या पीसा जाए तो उनकी खुशबू और उनका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखें, इनका कलर चेंज हो गया और इनमें से खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। ये अब हम इसको दरदरा सा कूट लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इसको हाथों से कूटें या मशीन में। मैं इसको मशीन में हल्का दरदरा सा कूट रही हूँ। और ये देखें, ये मसाला हमारा कूटा गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ और मसाला जात। ये बिल्कुल खुश्क हो गया है, इसमें ज़रा भी नमी नहीं रही। अब मैं इसमें डालूँगी मेथरे 1 चम्मच, 1 खाने का चम्मच मेथरे हैं, 1 खाने का चम्मच कलवंजी, 1.5 खाने का चम्मच नमक, 1.5 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधी 1 चाय का चम्मच हल्दी। ये मसाले इसमें जाएंगे। ये इतना मज़ेदार, इतना शानदार मसाला बनकर तैयार हो गया है। अगर आप चाहें इसको सेव करना तो आप अचार गोश्त बनाएं या कुछ ऐसा, तो उसमें भी ये मसाला आप शामिल करें। आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंतहाई मज़ेदार और बहुत खुशबूदार हमारा मसाला घर में तैयार हो गया है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये हमारा तैयार है मसाला अचार के लिए। इसको करते हैं साइड पर। अब हम लाएंगे वेजिटेबल्स जिनका हमने अचार तैयार करना है। ये मेरे पास हैं 4 तरह की सब्ज़ियाँ। गाजर है, मैंने इसको साफ़ करके तो सुखा लिया है। लीमू है, लीमू हमारे घर में ज़्यादा नहीं खाए जाते इसलिए मैं थोड़े डाल रही हूँ। मूली है 1 बड़े साइज़ की, इसे भी मैंने काट के तो सुखा लिया है। और कुछ मिर्च। जो सब्ज़ी आप जितनी अपनी हस्बे मंशा जितना चाहें आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है कि ये चीज़ इतने ही वेट की हो। आपको अगर मूली ज़्यादा पसंद है आप मूलियाँ ज़्यादा डाल लें, गाजर ज़्यादा पसंद है आप गाजरें ज़्यादा डाल लें। अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन भी पिसा, छोटा लहसुन, देसी लहसुन भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम करेंगे सब्ज़ियों की कटिंग। गाजर को मैं इस तरह के बारीक बारीक टुकड़ों में लंबाई में थोड़ा सा काटूँगी, जैसे आमतौर पर अचार में डली हुई होती हैं गाजरें। ये देखिए, सारी गाजरें कट गई हैं। इनको डालते हैं एक बाउल में। अब मैं मूली की कटिंग करूँगी। पहले हम इनको बारीक बारीक यूँ लंबाई में काट लेंगे। ये इसके सारे पीसेस अलग करके फिर हम इनको उसी शेप में काटेंगे जिस शेप में हमने गाजरें काटी हैं। ये देखिए, अब इनको लंबाई में उतनी लंबाई रखेंगे जितनी हमने गाजरों की रखी है और इनको उसी तरह बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से।
ये रेसिपी बहुत बहुत आसान है, बहुत झटपट बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करें। सारी का मूलियाँ कट गई हैं, इनको भी हम गाजरों के साथ डाल देते हैं। अब हम लीमू की कटिंग करेंगे। लीमू हमारे घर में ज़्यादा अचार में नहीं खाए जाते, इसलिए मैं थोड़े से शामिल कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि लीमू भी ऐसे डाले जा सकते हैं। इनकी मैं ऐसे एक लीमू के 4-4 पीसेस करूँगी। ये सारे लीमू भी कट गए, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमारी है मिर्चों की बारी। मिर्चें हमारी बिल्कुल फ्रेश और साफ़ है, मैंने काफ़ी सारी अंदर काट करके देख ली थी, लेकिन अब मैं इनको काट नहीं रही, मैं सिर्फ इनकी ये बैक साइड से डंडियाँ उतारूँगी। ये सारी मिर्चें भी हमारी साफ़ हो गई। ये सारी सब्ज़ी तैयार है हमारी कट कर अचार बनने के लिए। अब मैंने चूल्हे पर चढ़ाई एक कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 1 पाव सरसों का तेल। अचार हमेशा सरसों के तेल में बनता है, इसमें सरसों का तेल पूरा 1 कप 1 पाव डालेंगे। अब इसको हमने मीडियम आंच पर इतनी देर पकाना है कि इस पर हल्का धुआं आना शुरू हो जाए, ये पक जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये देखें इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया, और इसको अब हम करेंगे थोड़ी देर साइड पर और हल्का सा थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखें वापस ठंडा हो गया, वापस मैंने इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब अपनी सब्ज़ियाँ हम सारी की सारी इसमें मिक्स कर लेंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हमने इनका अचार बनाना है, खाली इनके अंदर से नमी ख़त्म करेंगे और थोड़ा सा इतना पकाएंगे जितना अचार का जो सब्ज़ी होती है वो हल्की कच्ची सी होती है। इसको हम यहाँ पर सिर्फ सब्ज़ियों को हम तकरीबन 3 मिनट पकाएंगे, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, मीडियम आंच पर 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। 3 मिनट में जितनी ये पकेंगी इनकी नमी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने इनको रात भर नमक और हल्दी वगैरह लगा के छोड़ा हुआ नहीं है। उनकी जो नमी रात भर में सूखनी थी या नमक से निकलना था पानी, वो हमने अभी इस चूल्हे पर रख कर इनको ड्राई करना है। सब्ज़ियाँ हमारे पकते हुए 3 मिनट 3.5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनमें शामिल करेंगे मसाला, जो हमने मसाले बनाकर तैयार किए हुए हैं खुद। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार खुशबूदार मसाला जो हमने खुद तैयार किया है, वो अब हमने इसमें शामिल कर दिया है। 2 मिनट हम मसाले के साथ इसको भून लेंगे। ये देखें अभी से ये इतना मज़े का लग रहा है कि जी चाह रहा है फटाफट इसे खाएं। इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। लेकिन अभी हम इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप सिरका, वाइट विनेगर, ये आधा कप है। इससे इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक ये कि हमारे अचार में थोड़ी सी खटास पैदा हो जाती है, और दूसरा ये कि अगर आप इसको सेव करना चाहें तो ये आप इसमें अगर आपने सिरका शामिल कर दिया तो आप इसको 1 साल तक सेव कर सकते हैं। सिरका बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात याद करवाती चलूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन किया कीजिए। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर करें, लाइक करें इसको। ये देखें माशाल्लाह से हमारा अचार रूम टेम्परेचर पर आ गया है। सिरके के बाद हमने इसको सिर्फ 2 मिनट और पकाया है। अब हमने इस तरह के एक खाली सा जार लिया, शीशे का जार है, इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर ड्राई कर लिया है। 3-4 घंटे पहले मैंने इसको धोकर अच्छा सा ड्राई कर लिया। इसमें 1 ड्रॉप भी
पानी का नहीं होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी इसमें पानी हुआ तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। इसमें हमने 2 चीज़ों की एहतियात करनी है। एक ये कि हमारे अचार की बोतल में या जब हम अचार निकालने लगें तो हमारी चम्मच के साथ बिल्कुल पानी का कोई ड्रॉप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो। और दूसरा ये कि हम इसको हाथ से नहीं निकालेंगे, इसको अपना हाथ भी नहीं लगने देना और पानी नहीं लगने देना। ये इस तरह आप इसको पूरा 1 साल सेव करके खा सकते हैं, क्योंकि इसमें सिरका डला हुआ है। सिरके की वजह से ये बिल्कुल महफूज और मज़ेदार रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी इसको शेयर करें। ताकि इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी से और भी आपके करीबी दोस्त अहबाब भी फ़ायदा उठा सकें। ये देखें माशाल्लाह से ये इतनी एक भर गई है। एक मेरे पास और बॉटल पड़ी हुई थी, मैंने उसे भी अच्छे तरीके से धोकर सुखा लिया था। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितना मज़ेदार। 10 मिनट के अंदर ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये मेरे पास एक और अचार की बोतल घर में पड़ी हुई थी, मैंने इसे भी अच्छे तरीके से वॉश करके और इसको ड्राई कर लिया है। बाकी का अचार हम इसमें सेव कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको ज़रूर इसका फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये देखें थोड़ी सी सब्जियों के साथ इतना ज़्यादा हमारा अचार बनकर रेडी हो गया। अगर हम बाहर से ख़रीदें तो ये खासा एक्सपेंसिव पड़ता है। घर में साफ़ सुथरे हाथों से साफ़ सुथरा ख़ुद बनाएं, अपने और अपनों सबको खिलाएं। ये देखें माशाल्लाह से अपना और अपनों का रखें ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।